Exercise 2.3, question number 14. Using test of divisibility, state which of the following numbers are divisible by 8 and 9 both. Will it be divisible by 72? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 14 में हमने चेक करना है कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं क्या वो नंबर्स डिविजिबल बाय 8 एंड 9 हैं। अगर वो नंबर्स डिविजिबल बाय 8 एंड 9 हैं तो क्या वो डिविजिबल बाय 72 हैं। बेसिकली अगर हमारे पास एक नंबर डिविजिबल बाय 8 एंड 9 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट पे भी डिविजिबल होगा, यानी 72 पे भी डिविजिबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 8 है, और फिर चेक करेंगे कि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 9 है। अगर वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 8 भी है और डिविजिबल बाय 9 भी है तो इसका मतलब है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 72 भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे 8 और 9 का। Divisibility by 8. A number is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digits is divisible by 8. बेसिकली हमारे पास एक नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा कब, जब हमारे पास उस नंबर के लास्ट वाले 3 डिजिट्स को मिला के एक नंबर फॉर्म हो और वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 8 हो। यानी हमारे पास गिवन नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 8 होगा अगर उस नंबर के लास्ट वाले 3 डिजिट्स को मिला के एक नंबर बनाया जाए और वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 8 हो। अगर 3 डिजिट्स को मिला के जो नंबर बना है वो डिविजिबल बाय 8 नहीं है तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 8 नहीं है। Divisibility by 9. A number will be divisible by 9 if the sum of the digits of the given number is divisible by 9. बेसिकली हमारे पास एक गिवन नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा अगर हमारे पास उस नंबर के डिजिट्स का सम जो है वो भी डिविजिबल बाय 9 होगा। यानी कि अगर हमारे पास एक नंबर गिवन है, हमने चेक करना है कि ये गिवन नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 9 है या नहीं, तो हमने उस नंबर के डिजिट्स का सम लेना है। अगर उस नंबर के डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 9 होगा तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। अगर हमारे पास नंबर के डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा। सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर गिवन है
वो बेसिकली इक्वल है 5496 के। अब हमने चेक करना है कि 5496 क्या 8 पे डिविजिबल है, और फिर चेक करना है क्या ये गिवन नंबर जो है ये 9 पे डिविजिबल है। अगर ये 8 और 9 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब है गिवन नंबर 8 और 9 की प्रोडक्ट यानी 72 पे भी डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बाय 8। अब देखिए अगर हम 8 की डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ यूज करें तो इसके मुताबिक हमने लास्ट वाले 3 डिजिट्स को मिला के एक नंबर बनाना है। तो देखिए लास्ट वाले 3 डिजिट्स यहाँ पे हमारे पास हैं 6, 9 एंड 4। इनको मिला के जो नंबर बन रहा है वो इक्वल है 496 के। अब हमने 496 को 8 पे डिवाइड करना है, और अगर तो ये नंबर 8 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि जो गिवन नंबर है वो भी 8 पे डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 चूंकि 8 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ये 8 से क्या है स्मॉलर नंबर है, तो नेक्स्ट वाला डिजिट अगर हम साथ में मिलाएं तो ये 49 बन जाएगा। तो अब देखिए 49 जो है ये ग्रेटर नंबर है फ्रॉम 8। तो अब हमने 8 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 49 बने या फिर 49 से कोई स्मॉलर नंबर। तो देखिए यहाँ पे 8 6 48 बनेगा। अगर हम 8 7 56 करते हैं तो वो 49 से ग्रेटर बन जाएगा। तो 48 अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो बेसिकली ये 49 से क्या है स्मॉलर नंबर है। अब 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, और 6 को जो है हम एज इट ही नीचे राइट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो नंबर हमारे पास बना है वो इक्वल है 16 के। तो अब हमने 16 को 8 पे डिवाइड करना है, तो बेसिकली 8 2 ज़ा 16। तो अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो बेसिकली हमारे पास 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 496 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। अगर हमारे पास ये नंबर जो कि लास्ट वाले 3 डिजिट्स को मिला के बन रहा है ये डिविजिबल बाय 8 है, तो इसका मतलब है गिवन नंबर यानी 5496 इज डिविजिबल बाय 8। अब हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 9। अब यहाँ पे हम 9 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना पड़ेगा। तो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 5 + 4 + 9 + 6, जो कि इक्वल होगा 24 के। अब देखिए 24 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। अब 24 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 9। गिवन नंबर 5496 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, यानी कि जो गिवन नंबर है वो भी हमारे पास डिविजिबल बाय 9 नहीं है। तो इसका मतलब है कि 8 पे तो गिवन नंबर डिविजिबल है बट 9 पे डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर 8 और 9 की प्रोडक्ट यानी 72 पे भी डिविजिबल नहीं है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 72। 5496 is divisible by 8 but not divisible by 9। गिवन नंबर 8 पे तो डिविजिबल है बट 9 पे डिविजिबल नहीं है, सो 5496 is not divisible by 72। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 8496। अब हमने चेक करना है क्या ये गिवन नंबर हमारे पास 8 पे डिविजिबल है और 9 पे डिविजिबल है। अगर ये 8 और 9 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ये 8 और 9 की प्रोडक्ट यानी 72 पे भी डिविजिबल होगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे 8 का। डिविजिबिलिटी बाय 8। तो अब हमने गिवन नंबर के लास्ट वाले 3 डिजिट्स को मिला के एक नंबर फॉर्म करना है और वो नंबर हमारे पास 8 पे डिविजिबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो गिवन नंबर भी 8 पे डिविजिबल नहीं है। तो देखिए बेसिकली जैसा कि फर्स्ट वन में था हमारे पास 496। तो जब हमने 496 को 8 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे देखिए ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया विदाउट एनी रिमाइंडर एक्सेप्ट 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 496 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। तो इसका मतलब है हमारे पास जो गिवन नंबर है वो भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 है, यानी 8496 इज डिविजिबल बाय 8। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया 9 के लिए। डिविजिबिलिटी बाय 9। नाउ सम ऑफ डिजिट्स is equal to 8 plus 4 plus 9 plus 6 is equal to 27। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स जो है वो इक्वल है 27 के। सो 27 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। 27 जो है ये हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन नंबर है 8496 इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर भी हमारे पास डिविजिबल बाय 9 है। अब चूंकि गिवन नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 8 भी है और 9 भी है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 9 पे भी डिविजिबल है, यानी 72 पे भी डिविजिबल है। सो 8496 इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 9। So 8496 is also divisible by their product यानी 72। यहाँ पे हमारे पास थर्ड नंबर है 8946। अगर हम चेक करें तो ये जो गिवन नंबर है ये बेसिकली नॉट डिविजिबल बाय 8 है, यानी 8 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जब हमने इसके लास्ट वाले 3 डिजिट्स को मिला के एक नंबर फॉर्म किया और उस नंबर को 8 पे डिवाइड किया तो बेसिकली ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो क्या आ गया 2। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर हमने 3 डिजिट्स को मिला के बनाया था वो नंबर ही हमारे पास डिविजिबल बाय 8 नहीं है। तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 8 नहीं है। तो अब हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे 9 के लिए। तो बेसिकली इसके लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए सम ऑफ डिजिट्स अगर हम फाइंड करते हैं तो ये इक्वल है 27 के। अब 27 इज डिविजिबल बाय 9, तो इसका मतलब है गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 9 है। अब चूंकि गिवन नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 9 तो है लेकिन डिविजिबल बाय 8 नहीं है, तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर 8 और 9 की प्रोडक्ट पे भी डिविजिबल नहीं है। सो 8946 इज नॉट डिविजिबल बाय 72। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट ए, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास जो नंबर्स गिवन है हमने उन नंबर्स के फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली फाइंड करने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो इक्वल है 213 के। बेसिकली यहाँ पे हमने 213 के पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं।
सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर है वो बेसिकली इक्वल है 213 के। अब यहाँ पे हमने 213 के पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो चेक करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हमारे पास 1 इंटू 213 जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 213 के। यहाँ पे इसके टू फैक्टर्स हैं 1 एंड 213। अब अगर हम 1 से ऑनवर्ड और 213 से जो है वो बिलो चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 पे तो ये वैसे ही डिवाइड नहीं होना। अब देखें 2 पे डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि लास्ट वाला डिजिट जो है वो या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। तो इसका मतलब है ये 2 पे तो डिविजिबल नहीं है। अगर हम 3 पे चेक करें तो हम इसके यानी जो नंबर हमारे पास गिवन है 213, इसके डिजिट्स का सम लेते हैं। जब हम डिजिट्स का सम लेंगे यानी 2 + 1 + 3 तो ये 6 के इक्वल होगा और 6 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। तो इसका मतलब है ये 3 पे डिविजिबल है। जब हम इसे 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आंसर 71 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि 3 इंटू 71 इज इक्वल टू 213। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 से ऑनवर्ड और 71 से बिलो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करे 213 को। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली हैं 1, 3, 71 एंड 213। जी, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 159। अब यहाँ पे हमने पॉसिबल फैक्टर्स चेक करने हैं 159 के। अगर हम यहाँ पे चेक करें कि 1 मल्टीप्लाई बाय 159 तो यहाँ पे 159 के टू पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 एंड 159। अब चूंकि 159 के लास्ट पे 9 है तो इसका मतलब है ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। अगर हम चेक करें क्या ये 3 पे डिविजिबल है तो हम तीनों डिजिट्स का सम करते हैं यानी 1 + 5 + 9 जो कि इक्वल होगा 15 के एंड 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब है ये 3 पे डिविजिबल है। जब हम इसे 3 पे डिवाइड करेंगे तो कोशेंट जो है वो इक्वल आएगा 53 के। तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 53 इज इक्वल टू 159। तो अगर हम चेक करें कि 3 से ग्रेटर और 53 से स्मॉलर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करें 159 को। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली इक्वल होंगे 1, 3, 59 एंड 150, 53 एंड 159 के। यानी यहाँ पे हमारे पास 159 के 4 फैक्टर्स हैं यानी 1, 3, 53 एंड 159। जी, थर्ड नंबर है हमारे पास 397। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 397 बेसिकली एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें इसके जस्ट 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक ये इटसेल्फ यानी 397। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 397 इज इक्वल टू 397। अगर यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया यूज करके जो है वो चेक करें तो ये हमारे पास बेसिकली एक प्राइम नंबर है जो किसी भी और टेबल पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है यानी 2 पे भी नहीं है। देखें लास्ट में 7 है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 2 पे डिविजिबल नहीं है। अगर हम इन 3 डिजिट्स का सम करें तो 3 और 9 जो है ये 12 के इक्वल होगा और 12 और 7 जो है ये 19 के इक्वल होगा। 19 जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब है ये गिवन नंबर भी 3 पे डिविजिबल नहीं है। तो अगर हम 4 पे डिविजिबिलिटी चेक करें तो 9 + 7 जो है ये इक्वल होगा। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 397 के 2 फैक्टर्स हैं जो कि इक्वल हैं 1 एंड 397 के।
पार्ट बी, विच ऑफ देम इज अ प्राइम नंबर। अब हमने ये भी बताना है कि इन 3 नंबर्स में से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। बेसिकली थर्ड नंबर जो है ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स जो थे वो जस्ट 2 ही थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 397 जो है ये बेसिकली एक प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स जो हैं वो जस्ट 2 हों, एक 1 हो और एक वो इट सेल्फ हो। क्वेश्चन नंबर 16, गिव एन एग्जाम्पल टू शो that a number divisible by 5 and 7 separately is divisible by 35। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 में हमने एक ऐसे नंबर की एग्जाम्पल देनी है जो कि 5 और 7 पे सेपरेट सेपरेट डिविजिबल हो, और फिर 35 यानी 7 और 5 की प्रोडक्ट पे भी डिविजिबल हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 70 एक ऐसा नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 5 एंड डिविजिबल बाय 7 एंड आल्सो डिविजिबल बाय 35। बेसिकली 70 जो है ये 5 पे भी डिविजिबल है, 7 पे भी डिविजिबल है, और इन दोनों की प्रोडक्ट यानी 35 पे भी डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 17, टेक 2 नंबर्स divisible by 15, will their sum and difference be also divisible by 15। क्वेश्चन नंबर 17 में बेसिकली हमने वो 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि डिविजिबल बाय 15 हैं, यानी हमने 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि डिविजिबल बाय 15 हो, एंड देन उनका डिफरेंस और सम ये भी डिविजिबल बाय 15 हो। बेसिकली यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं जो कि डिविजिबल बाय 15 हो, तो कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं जो कि डिविजिबल बाय 15 हो, तो उनका सम और डिफरेंस विल आल्सो डिविजिबल बाय 15। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 30 और 60 लिए हैं 2 नंबर। तो बेसिकली नंबर 30 ये भी डिविजिबल बाय 15 है, और नंबर 60 ये भी डिविजिबल बाय 15 है। अगर हम 60 और 30 का डिफरेंस लेते हैं जो कि इक्वल होगा 30 के, 30 इज आल्सो डिविजिबल बाय 15। अगर हम 60 और 30 का सम लेते हैं तो बेसिकली ये इक्वल होगा 90 के, सो 90 इट्स डिविजिबल बाय 15। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर which should be given for testing whether it could be a factor of 620। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 18 में हमने चेक करना है कि हमारे पास वो लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है कि जिसको यूज़ करते हुए हमने चेक करना है कि 620 के कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो बन सकते हैं। अब देखिए बेसिकली हम चेक करते हैं कि क्या 1 हमारे पास 620 का फैक्टर है, और क्या 2 है फैक्टर, 3 है, 4 है, अप टू सोन। यानी कि हमने कहाँ तक चेक करना है कि हमारे पास
कौन से नंबर जो हैं वो 620 के फैक्टर्स हो सकते हैं। सॉल्यूशन, टू फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर that could be factor of 620, we need to find the square root of 620। बेसिकली अगर हमें ये चेक करना हो कि जो हमारे पास गिवन नंबर है जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो कहाँ तक हम उसके फैक्टर्स जो है वो चेक करेंगे। तो उसके लिए हम गिवन नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं। जब हम गिवन नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो प्राइम नंबर आता है, या प्राइम नंबर नहीं भी आता तो उससे स्मॉलर प्राइम नंबर, तो स्मॉलर प्राइम नंबर तक जो है हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नंबर जो हैं वो गिवन नंबर के फैक्टर्स बन सकते हैं। यानी हमें एक हिंट मिल जाता है कि हमने जाना कहाँ तक है, हमने किस नंबर तक चेक करना है कि वहां तक हमारे पास 620 के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे 620 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड से पेयर्स में इसे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास एक पेयर बन जाएगा और यहाँ पे 6 जो है वो सिंगल ही रहेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने एक टेबल लेना है। जब टेबल को यानी हमने नंबर को उसी नंबर तक मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर हमारे पास बनेगा वो 6 के इक्वल होगा या 6 से स्मॉलर होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 2 ज़ा 4 करते हैं तो 4 हमारे पास वो नंबर है जो कि स्मॉलर है 6 से। अगर हम 3 3 ज़ा 9 करेंगे तो इसका मतलब है कि 9 जो है वो 6 से ग्रेटर हो जाएगा। अब हमें ये तो पता है कि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो बेसिकली जो नंबर हम इस साइड पे लेते हैं वही नंबर हम कोशेंट में लेते हैं। तो अगर हम 3 3 करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 होगा जो 6 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है 2 2 ज़ा 4 बनेगा। यहाँ पे 6 में से 4 माइनस करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2 के। तो अब हमने नेक्स्ट वाले पेयर को जो है वो 2 के साथ राइट करना है। तो नेक्स्ट वाला पेयर जो है वो हमारे पास है 2 और 0 का यानी 20 का। तो यहाँ से हमारे पास जो रकम बनी है वो इक्वल है, यानी नंबर जो है वो इक्वल है 220 के। तो अब देखें यहाँ पे हमने 2 को 2 में ऐड करना है, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 4 के। अब हमने 4 से नेक्स्ट वो नंबर लगाना है कि जिससे जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास 220 बने या फिर इससे स्मॉलर कोई नंबर। अब देखिए यहाँ पे 4 के साथ अगर हम डिजिट 4 लगाते हैं तो बेसिकली ये 44 बन जाएगा नंबर। और 44 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे हम अगर हम 4 लगाते हैं तो यहाँ पे भी हम 4 ही लगाएंगे। तो अब हम 44 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 6 लगा देंगे और 1 कैरी, और 4 4 ज़ा 16 और 1 जो है वो 17। तो यहाँ पे हमने 176 को राइट कर दिया। अगर यहाँ पे हम डिजिट 5 लगाते हैं और यहाँ पे भी कोशेंट में 5 लगाते हैं तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो 45 के इक्वल होगा, और 45 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली वो 220 से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 44 को 4 से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे जो कि इक्वल होगा 176 के। तो अब देखिए यहाँ से 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते तो इधर से कैरी लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 10 बन गया है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बाकी बच गया है। तो अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 4 के इक्वल होगा, और यहाँ पे 1 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते तो हमें 2 से कैरी लेना पड़ेगा, और 2 की जगह पे यहाँ पे 1 बच जाएगा। और जब 11 से 7 माइनस करेंगे तो बेसिकली ये 4 के इक्वल होगा।
तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बना है वो इक्वल है 44 के। तो अब जो है हम 44 को नेक्स्ट डिवाइड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है लास्ट डिजिट 4 है और यहाँ पे हमने 4 से ही इसे मल्टीप्लाई किया था। अब 4 को 4 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे। अब देखो 4 को 4 में ऐड किया तो ये हमारे पास बेसिकली 8 के इक्वल आ गया और 4 को जो है हमने एज इट ही राइट कर दिया। अब यहाँ पे जो नंबर बना है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल है 48 के। अब देखिए यहाँ पे 48 के साथ हमने एक ऐसा डिजिट लगाना है जिससे हमारे पास मल्टीप्लाई करने से जो नंबर फॉर्म होगा वो बेसिकली 4400 से स्मॉलर हो या फिर इसके इक्वल हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 44 था, तो अब 44 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते 488 पे, तो यहाँ पे हमें जीरोस लेना पड़े। तो जब हम पेयर की फॉर्म में जीरोस लेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हम जो है हमारे पास जो रकम बनेगी वो इक्वल होगी 4400 के। यहाँ पे देखें अब हमने डिजिट 8 लगाया और कोशेंट में भी 8, तो अब हमारे पास जो नंबर बना है यहाँ पे वो इक्वल है 488। अब 488 को हमने 8 पे डिवाइड करना, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 3904 के। चूंकि यहाँ पे हमने पेयर ऑफ जीरोस लिया है तो बेसिकली यहाँ पे फिर हम क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद 8 लगाएंगे। तो अब 4400 में से 3904 को माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस करने के बाद हमारे पास जो नंबर बनेगा वो बेसिकली इक्वल होगा 496 के। तो अगेन हम पेयर ऑफ जीरोस लेंगे, तो चूंकि डेसिमल पॉइंट हम पहले ले चुके हैं, दोबारा डेसिमल पॉइंट नहीं लेना बल्कि पेयर ऑफ जीरोस को लेंगे। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास पेयर ऑफ जीरोस लगाने के बाद जो नंबर फॉर्म होगा वो इक्वल होगा 49,600 के। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट 8 है और जो क्वोशंट में लास्ट डिजिट है वो भी हमारे पास क्या है, 8 है। तो अब हमने यहाँ पे 8 को 8 में ऐड करना है। जब हम 8 को 8 में ऐड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 16 के, और 16 के लिए हम 6 लगा देंगे और 1 कैरी बना देंगे, और 8 और 1 जो है यहाँ पे हमारे पास 9 के इक्वल होगा और 4 एज इट ही नीचे लगा देंगे, यानी 4 को एज इट ही राइट कर देंगे। तो यहाँ से अब हमारे पास 496 है। 496 के साथ हमने एक ऐसा डिजिट लगाना है जिससे हमारे पास एक नंबर फॉर्म होगा और उस नंबर को उसी डिजिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आंसर जो है वो हमारे पास 49,600 से स्मॉलर होना चाहिए या फिर 49,600 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 9 लगाते हैं, अब देखिए ये चेक करने के लिए हमने कौन सा नंबर यहाँ पे लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 8 लगाते हैं तो बेसिकली 8 को जरा 4 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या बनता है, ये फर्स्ट वाले डिजिट से 4 8 सा 32, तो यहाँ पे 32 जो है वो 49 से ज़्यादा स्मॉलर है। तो अगर हम 9 करते हैं तो 9 4 सा 36, तो 9 4 सा 36 हमारे पास जो है वो इसके नज़दीक तरीन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर हम 9 लगाएंगे। तो जब हम 9 लगा देंगे तो बेसिकली हमारे पास 4969 को 9 से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बनेगा वो इक्वल होगा 44,721 के। तो अब देखें यहाँ पे मज़ीद हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये अप टू सोन की फॉर्म में है, तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे कि 9 जो है ये 8 को कैरी देगा, क्योंकि 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है। तो जब ये 8 को कैरी देगा बेसिकली हमारे पास जो यहाँ से आंसर बनेगा वो इक्वल होगा
24.9 के। अब देखिए 24.9 से जो स्मॉलर प्राइम नंबर है वो बेसिकली इक्वल है 23 के। तो इसका मतलब है कि 23 हमारे पास वो नंबर है जहां तक हमने 620 के फैक्टर्स जो हैं वो चेक करने हैं। So largest prime number to test as a factor of 620 is 23। यानी बेसिकली हम जो है वो 23 तक फैक्टर्स चेक करेंगे। अगर हम 1 पे डिवाइड करते हैं 620 को तो यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक तो 1 बनता है और एक 620 बनता है। जब हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास 2 फैक्टर्स बनेंगे, यानी एक तो 2 बनेगा और दूसरा जो है हमारे पास 310 बनेगा। तो यानी कि यहाँ तक के हमारे पास जो है हम 23 तक चेक करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं। 23 तक अगर हमारे पास 5 फैक्टर्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है 23 से ऑनवर्ड भी 5 बनेंगे तो टोटल 10 फैक्टर्स बन जाएंगे। सो लार्जेस्ट प्राइम नंबर टू टेस्ट एज ए फैक्टर ऑफ 620 इज 23। क्वेश्चन नंबर 19, टू चेक whether the number is divisible by 42 or not, which two co-prime numbers must be tried as a divisors for testing the divisibility। बेसिकली हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई नंबर वो 42 पे डिविजिबल है या नहीं है, तो हम किन टू को प्राइम्स नंबर्स को यूज़ करेंगे 42 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 19 में है कि हमारे पास एक नंबर है, हमने उस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 42। तो बेसिकली हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे 42 पे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास को प्राइम्स की बात हुई है, तो इसका मतलब है को प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर हैं जिनका जीसीडी 1 हो, यानी जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो जस्ट 1 हो। तो बेसिकली 42 पे 42 के लिए हम चेक करना चाह रहे हैं। तो 42 जो है ये बेसिकली प्रोडक्ट है 6 और 7 का। तो इसका मतलब है 6 और 7 हमारे पास बेसिकली को प्राइम भी हैं और 6 और 7 का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली 42 के इक्वल है। अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं नंबर की 6 पे और 7 पे, अगर हमारे पास गिवन नंबर 6 और 7 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो 42 पे भी डिविजिबल होगा। अगर गिवन नंबर हमारे पास 6 और 7 पे डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो 42 पे भी डिविजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, a number is divisible by 77, what other numbers can be the factors of that number। अगर हमारे पास एक नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 77 है तो उस नंबर के और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 77 जो हैं ये इक्वल हैं 1, 7, 11 एंड 77। इसका मतलब है अगर हमारे पास गिवन नंबर 77 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि इस नंबर के जो अदर फैक्टर्स होंगे वो बेसिकली कौन से होंगे 1, 7, 11 एंड 77।